invitation has been extended. You said to officials and you said President of Ukraine would be happy to speak. Look, I think we have answered this question. G20 की क्योंकि बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है हमने पहले भी बात की, कश्मीर में हो रही है, पाकिस्तान ने जो उसको कंडेम किया, कंसर्न है वो अपनी जगह पर, हमने उस पर बात कर ली, लेकिन अब यूक्रेन ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि उसको G20 में शामिल किया जाए। एक तो सर ये दो सवाल हैं कि एक तो ये कि यूक्रेन क्यों शामिल होना, सवाल है वो ये है कि यूक्रेन पर G20 के इत्तेफाक राय क्यों नहीं है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ने कहा भारत कश्मीर में G20 का इजलास बुला रहा है और यहाँ ये तमाशा लगा हुआ है। मोदी ने खुफिया एजेंसियों से कहा कि वो इसके अज़ाइम में रुकावट हैं और इस तरह की चीजें पहले ही भेजा। उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि भारत से कि आप हमें मजीद हेल्प करें। तो G20 अगर सोचा इस वक्त G20 की इंपॉर्टेंस इसलिए उस रीजन में ज्यादा है कि उसकी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है। यूक्रेन पीछे नहीं हटता तो यूक्रेन को चाहिए क्या? वो एक ऐसे देश में रहेंगे जो उजड़ चुका होगा, जो इराक बन चुका होगा, जो सीरिया बन चुका होगा। क्या फायदा? अपने बच्चों को क्या देंगे आप? वो स्कूल कॉलेज नहीं बचे। अभी आज यूक्रेन ने G20 की क्योंकि बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है हमने पहले भी बात की, कश्मीर में हो रही है, पाकिस्तान ने जो उसको कंडेम किया, कंसर्न है वो अपनी जगह पर, हमने उस पर बात कर ली, लेकिन अब यूक्रेन ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि उसको G20 में शामिल किया जाए। एक तो सर ये दो सवाल हैं कि एक तो ये कि यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है, उसको क्या फायदा होगा, वहां पे जंग लगी हुई है, और दूसरा ये कि आखिर क्या पूरी दुनिया क्यों G20 में शामिल होना चाह रही है। देखिए G20 इस वक्त मैं अगर जाती तौर पर बताऊं आलिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बिल्कुल नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस वक्त अमेरिका जो है वो भी मर्दे बीमार है, जिस तरीके से हमारे जो बाइडेन साहब मर्दे बीमार है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि कहाँ आदर वो कल उन्होंने क्या किया, सुबह कहाँ किया, उनके साथ एक बंदा फिर रहा होता है, उनको बता रहा होता है इधर जाना है उधर जाना है। आजकल अमेरिका के अंदर भी इसको कहा जाता है थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, और हिलरी क्लिंटन का जो एक ग्रुप है वो चला रहे हैं गवर्नमेंट, और ओबामा चला रहे हैं गवर्नमेंट। और इन लोगों को सबको पुतिन ने और चाइना ने बहुत पुराना टेस्ट कर लिया था पिछले अरसे में, जब वो 8 साल रहे। तो अमेरिका जब से अमेरिका आइसोलेट हुआ है, बल्कि ये जो अभी पिछले हफ्ते पेंटागन लीक्स हुई हैं, उसके बाद जिस तरह ये अपने एलाइज के ऊपर जो इनकी ओपिनियन बाहर निकली है, उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया। तो ये आइसोलेशन में गए हैं, नए ब्लॉक उभर रहे हैं। नए ब्लॉक्स की मुराद ये है कि रशिया। सवाल है वो ये है कि यूक्रेन पर G20 के इत्तेफाक राय क्यों नहीं है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आप आज देखें G20 का जो गठन है या G20 का जो पर्पस है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो मतलब यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट और G20 का जो पर्पस है, G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का फोरम है, या कह लें इसका एक पर्पस है, एक इसका थीम है जिसके लिए G20 का फॉर्म किया गया है। आपको पता होगा कि दो तरीके की इंटरनेशनल रिलेशंस में दो तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है जो इनफॉर्मल होती है, दूसरी होती है ट्रीटी बेस्ड। तो G20 एक इनफॉर्मल बॉडी है, इसका कोई ट्रीटी नहीं है एज सच, और इसकी कोई एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन आप अगर देखें यूनाइटेड नेशन चार्टर को, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर एक ऐसा फोरम है जो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को, जो प्रेजेंट इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है, उसको कार्व्ड आउट करता है। स्पेशली आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर रीड विद आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ऑफ द यूएन चार्टर, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर एज एनश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 2 देयरऑफ। मतलब मेरे कहने का है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को देख लें आप, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 को देख लें, और ये जो आर्टिकल 2 में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं यूएन चार्टर के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, ऑन विच जो इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर या इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर आप देख लें जो एग्जिस्ट करता है, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर पे है। तो सही फोरम इस मैटर को डिस्कस करने का यूनाइटेड नेशन चार्टर होना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा क्रिएट किए गए संस्थान होने चाहिए। अब अगर आप आर्टिकल ने कहा भारत कश्मीर में G20 का इजलास बुला रहा है और यहाँ ये तमाशा लगा हुआ है। मोदी ने खुफिया एजेंसियों से कहा कि वो इसके अज़ाइम में रुकावट हैं और इस तरह की चीजें पहले ही भेजा। उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट की है कि भारत से कि आप हमें मजीद हेल्प करें। तो G20 अगर सोचा इस वक्त G20 की इंपॉर्टेंस इसलिए उस रीजन में ज्यादा है कि उसकी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है, और वो समझते हैं कि इट्स अनदर स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अगर हम उसमें आते हैं, बल्कि ना सिर्फ यूक्रेन, उसमें सऊदी अरेबिया इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये सारे मुमालिक जो हैं, दे आर लुकिंग
towards China, they are looking towards India, they are looking towards Russia. So मेरे ख्याल में जो नए ब्लॉक बन रहे हैं उसमें यूक्रेन भी अपना हिस्सा लेना। यूक्रेन पीछे नहीं हटता तो यूक्रेन को चाहिए क्या? वो एक ऐसे देश में रहेंगे जो उजड़ चुका होगा, जो इराक बन चुका होगा, जो सीरिया बन चुका होगा। क्या फायदा? अपने बच्चों को क्या देंगे आप? वो स्कूल कॉलेज नहीं बचे। अभी आज यूक्रेन ने इंडिया से 50 स्कूल बसें मंगवाई है, मोदी जी ने भेजी हैं। आपने पता नहीं वो न्यूज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और जी मैंने देखा था। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इज यूरोप डिवाइडेड एज टू द नेटो रोल इन यूरोप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। आई मीन अगेन वेल डन, आजकल आप रिसर्च कर रही हैं। यस, ऐसा लग तो रहा है, हालांकि इसके कोई अभी जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आपने देखिए रिसेंटली जो जर्मनी की लेफ्ट पार्टी की जो डेप्यूटी लीडर है, नाम भूल रहा हूं, अभी उन्होंने नेटो को कहा था कि कुछ दिन पहले की बात है कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन हटाइए और यूरोप से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जर्मनी में बेचैनी तो है कि ये जो पूरा यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में क्या है? यही है ना कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इन यूरोप जो हुआ, पुतिन उसको कहा कि मत आइए, आप एक समय के या एक ज्योग्राफिकल एरिया तक रुक जाइए। तो ये नहीं होता।